स्वागत है आपका E4 एजुकेशन में। क्या आपको भी पढ़ने में तकलीफ होती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? तो इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आज मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो पहला पॉइंट है, आप जब भी पढ़े तो जोर से बोल बोल के पढ़े। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो सर और टीचर होते हैं वो उनको पूरी टेक्स्ट बुक याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ाते हैं। ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ोगे तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे। इसीलिए आप जो भी पढ़ोगे इससे आई और ईयर का कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे, इसीलिए आपको याद रहेगा। तो आप जब भी पढ़ो ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो। दूसरा पॉइंट है, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए और 1 बार आंसर हुए। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सीधा आंसर पढ़ने लगते हैं? आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखते नहीं, सीधा आंसर पढ़ने लगते हो, याद ही नहीं रहता। तो कैसे रहेगा? आप क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, आंसर 1 बार पढ़ो। ये करोगे तो जरूर आपको याद रहेगा। तीसरा पॉइंट है, आप जो भी पढ़ो वो 1 बार उसको खुद से लिखने का ट्राई करो। उसमें पहली बार थोड़ी मिस्टेक होगी, दूसरी बार भी होगी, पर तीसरी बार आपको याद रह जाएगा। साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि 100 टाइम्स रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग। तो आप जो भी पढ़ो उसे राइट करो, इसलिए आपको याद रहेगा। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप लोग में से कुछ लोग कहें कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप पढ़ने बैठो, छोटा भाई और बहन आकर आवाज़ करता है या फिर मम्मी पापा कुछ काम दे देते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो कि पढ़ने नहीं देते, कुछ याद तो रहता नहीं और फिर ऐसे डिस्ट्रैक्शन आता है। पर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मैटर करता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप जब भी पढ़ने बैठो तब ख्याल आएगा, अरे आज शाम को तो घूमने जाना है, अबे यार इंस्टाग्राम पे स्टोरी चढ़ानी थी, भूल गया। तो ऐसे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन आएंगे जो आपको पढ़ने नहीं देते। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का क्या तरीका है? तो आप जब भी पढ़ने बैठो तब क्या करना कि आप चलते चलते पढ़ना। ऐसे आप चलते चलते पढ़ोगे तो आपका माइंड उसमें ही स्थिर रहेगा, इसलिए आप चलते चलते पढ़ो। तो चौथा पॉइंट है, आप चलते चलते पढ़ो। आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है। फिर 5वां पॉइंट है, आपको क्या करना है, बंद रूम में नहीं पढ़ना। आप बंद रूम में बैठोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में आप रूम का सभी ऑक्सीजन खींच लोगे और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीनोग्लोबिन नाम का जो तत्व होता है वो मगर ब्रेन में होगा नहीं, रिलीज नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि आपको जो पढ़ा हुआ है जल्दी याद नहीं रहेगा। तो आप ऐसे खुले में पढ़ने बैठेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ऑक्सीनोग्लोबिन मिलेगा, इसीलिए आपको जल्दी याद होगा। तो आज की वीडियो में हमें 5 स्टेप देखे। पहला क्या देखा था आपने, हमको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। दूसरा, क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, आंसर 1 बार पढ़िए। तीसरा, जो भी पढ़िए वो लिख लीजिए। चौथा, आप चलते चलते पढ़िए। और 5वां है, खुले वातावरण में पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना मत। धन्यवाद।